एपिसोड की शुरुआत झनक द्वारा फूल लेने से होती है। पंडित कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता होगी, क्या तुम अब बेहतर हो? वह हाँ कहती है। वह कहता है कि तुम अपने पति के ठीक होने के बाद उन्हें दर्शन के लिए ले जाओ। वह कहती है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, उसके लिए प्रार्थना करो। वह कहता है, रो मत, वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। वह चली जाती है। छोटन का कहना है कि आप सभी अनिरुद्ध के बारे में नहीं जानते हैं और जानना नहीं चाहते हैं। अनिरुद्ध हमारा बेटा भी है। शुभ कहता है, इसे बंद करो, वह मेरा बेटा है। बबलू उसे डांटता है। आदित्य कहता है कि आप सभी एक अच्छा नाटक बनाते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। यह शहर आपकी निजी संपत्ति नहीं है। झनक यहां आ सकती है। बिपाशा कहती हैं कि मैंने अर्शी से बात की, मैंने उनसे अनुरोध किया, लेकिन वह सहमत नहीं हुई। उन्हें लगता है कि वह नाटक कर रहे हैं। वह आदित्य को ताना मारती है। बबलू पूछता है कि आप अनिरुद्ध के स्वास्थ्य के बारे में क्या बकवास कर रहे हैं। आदित्य कहते हैं कि शहर का सबसे अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट आया है। वह अनिरुद्ध को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसकी हालत गंभीर है, ऑपरेशन जोखिम भरा है। उसे पहले स्थिर होना होगा, कुछ समय के लिए धैर्य रखना होगा। झनक आती है और छोटन को बुलाती है। वह सभी को देखती है। शुभ और तनुजा उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। शुभ झनक को दोषी ठहराता है। बबलू उसे साबित करने के लिए कहता है, अन्यथा ऐसा मत कहो। झनक कहती है कि मैं यहां किसी से नहीं डरती, मैं अपनी समस्या खुद संभाल सकती हूं। वह पूछती है कि तुम सब क्या चाहते हो? लाल उसे तुरंत अस्पताल से चले जाने के लिए कहता है। आदित्य पूछता है, क्यों? क्या यह अस्पताल तुम्हारी निजी संपत्ति है? लाल कहता है कि हमें तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आदित्य कहता है कि मैं निश्चित रूप से कहूंगा, मैं सही व्यक्ति का समर्थन करूंगा। बिपाशा कहती है, हां तुम कहोगे, झनक उसकी गर्लफ्रेंड है। झनक बिपाशा और तनुजा के साथ बहस करती है। वह कहती है कि अनिरुद्ध मेरा पति है, यह सच है, आप इसे मिटा नहीं सकते। तनुजा कहती हैं, नहीं। झनक कहती है कि मैं आज शहर आई थी जब मेरे पति को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब वह बीमार पड़ गए। भगवान चाहते हैं कि हम एकजुट हों और साथ रहें। मैं उनके लिए पूजा करने गई थी। मैं इस फूल को उनके माथे पर छूना चाहती हूं। मैं यहां नहीं रह सकती। अप्पू यह सोचकर दुखी हो जाती है कि अनिरुद्ध चला गया। लालन उसे शांत करता है। झिमली उससे पूछती है कि क्या वह काम पर जा रहा है? अप्पू पूछता है कि क्या तुम अब जाओगे? वह कहता है, हां, मेरी अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग है। क्या तुम्हें दुर्गा पूजा में रोशनी दिखाई देती है? अप्पू हां कहता है। वह कहता है, हां, देवी मास पर भी रोशनी होती है। वह कहती है, मैंने नहीं देखी। वह उसे तस्वीरें दिखाता है। वह उसे समझाता है। वह कहता है कि जब तुम पंडाल देखोगे तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ठीक है साथी? अप्पू पूछता है, क्या तुम मुझे मुक्का मारोगे? वह कहता है, नहीं, यह हाई फाइव जैसा है। शुभ झनक को रोकता है और प्रबंधन को बुलाता है। आदमी उसे शांत होने के लिए कहता है। महिला कहती है कि उन्होंने समय पर मरीज को भर्ती कर लिया, अन्यथा आप उसे खो देते, हम उन्हें जाने नहीं दे सकते। शुभ कहता है कि वह हमारा परिवार नहीं है। डॉक्टर आता है। छोटन पूछता है कि अनिरुद्ध कैसा है? डॉक्टर कहते हैं कि हमने सबसे अच्छे हृदय रोग विशेषज्ञ को बुलाया है। उन्हें लगता है कि ऑपरेशन करना सही नहीं होगा। उनकी हालत बहुत अस्थिर है। झनक कहती है, कृपया मुझे एक बार उनसे मिलने दो। तनुजा कहती है कि वह उसके पास नहीं जाएगी, वह मर जाएगा। वह शादीशुदा है, उसकी पत्नी आ रही है। यह लड़की मानसिक रूप से स्थिर नहीं है। उसे लगता है कि वह उसका पति है। शुभ कहता है कि वह झूठी है। वह कहती है कि जरूरत पड़ने पर मैं पुलिस को बुलाऊंगी, मैं अपने बेटे से मिलूंगी। झनक कहती है, मेरा भगवान अनिरुद्ध और मेरे रिश्ते को जानता है। यहाँ कई लोग इसे मानते भी हैं। आपने कहा कि मैं मानसिक रूप से अस्थिर हूँ। क्या आप इसे साबित कर सकते हैं? हम इसे साबित नहीं कर सकते। मैं अपने पति से दूर चली गई और आप सभी उसका ख्याल नहीं रख सके। मैंने सोचा कि उसे छोड़कर चली जाऊं। मुझे आना पड़ा। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सके। वह मेरा पति है, केवल मेरा। वह रोती है। बबलू छोटन से झनक को अंदर ले जाने के लिए कहता है। एक चमत्कार हो सकता है। शुभ उसे रोकता है। झनक पूछती है कि तुमने मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? मैं अब तक तुम्हारा सम्मान करती हूं क्योंकि तुम मेरे पति के पिता हो, लेकिन तुम इस सम्मान के लायक नहीं हो। तुम धोखेबाज, लालची और झूठे हो। वह उसे डांटती है। जिमली अप्पू को खाना खाने के लिए कहती है। अप्पू लालन को न जाने के लिए कहता है। लालन कहता है कि मुझे जाकर लाइट डेकोरेटर के साथ लड़ाई सुलझानी है। मैं ये काम करवा सकता हूं और उनकी मदद कर सकता हूं। अप्पू कहता है, मैं सोच रहा था तुम अब बदल गए हो।
उसे एक फोन आता है और वह पूछता है कि क्या यह अंतिम है। उसे खुशखबरी मिलती है और वह नाचता है। वह पूछती है कि क्या अनिरुद्ध वापस आ रहा है। वह उसकी तरफ देखता है। आदित्य उन्हें पुलिस को बुलाने के लिए कहता है। वह कहता है कि झनक ने पूजा की, उसे जाने दो। शुभ कहता है, यह सब बकवास है। बिपाशा कहती है, यह लड़की अंदर नहीं जाएगी। फूल गिर जाता है। झनक कहती है कि आपने मेरा अपमान नहीं किया, लेकिन देवी मां का, मैं चाहती हूं कि अनिरुद्ध को सजा न मिले। वह फूल उठाती है और कहती है कि मैं प्रार्थना करती हूं कि आपको जीवन भर इसका पछतावा हो। बिपाशा पूछती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। तनुजा उन्हें झनक से कुछ कहने के लिए कहती है। छोटन कहती है, तुम नाटक कर रही हो। अगर वह अनिरुद्ध को फूल छूना चाहती है तो इसमें क्या गलत है। आदित्य कहता है, अनिरुद्ध ने झनक के लिए पूजा की थी जब वह गंभीर थी। तनुजा कहती है कि वह मेरे बेटे के पास नहीं जाएगी। शुभ लाल से पुलिस को बुलाने के लिए कहता है। छोटन उसे ताना मारता है। तनुजा उसे जाने के लिए कहती है। छोटन कहते हैं, आपको लगता है कि अगर आप कहेंगे तो मैं जाऊंगा। आदमी उन्हें विजिटिंग रूम में जाने के लिए कहता है। वह कहता है कि मैं मरीज को छुट्टी दे दूंगा। शुभ कहते हैं कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता। डॉक्टर कहते हैं, हां, झनक अंदर नहीं जा सकती। झनक कहती है, कृपया मुझे जाना है। तनुजा कहती है, नहीं, वह नहीं जाएगी। झनक उससे विनती करती है। वह कहती है कि अगर आप कहें तो मैं शहर छोड़ दूंगी। तनुजा उसे डांटती है और धक्का देती है। झनक गिर जाती है। आदित्य और छोटन चिंता करते हैं। झनक कहती है, मैंने आपसे अपने पति की खातिर भीख मांगी, आपने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे अब अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। वह त्रिशूल उठाती है और उनकी ओर इशारा करती है। तनुजा झनक में देवी को देखती है और डर जाती है। झनक उन्हें धमकाती है और उन्हें दूर जाने के लिए कहती है। वह त्रिशूल वापस रख लेती है और फूल ले लेती है। वह उन्हें डांटती है। वे हैरान दिखते हैं। वह जाती है। जिमली और लालन ने अप्पू को खाना खाने के लिए कहा। वह कहता है कि मैं खुश हूं कि कुछ बड़ा और अच्छा हो रहा है। वह खुश हो जाती है। नर्स झनक को रोकती है। झनक कहती है, मैं सबसे लड़कर यहां आई हूं, मुझे मत रोको। नर्स कहती है, आपने पहले ही बहुत ड्रामा किया है, प्लीज। झनक कहती है, मैं यहां अपने पति के लिए आई हूं, अगर आपने मुझे रोका तो मैं फिर से त्रिशूल उठा लूंगी। आदमी उसे डांटता है। वह उनसे अनुमति देने का अनुरोध करती है। नर्स का कहना है कि अनिरुद्ध की पत्नी कोई और है। झनक कहती है, यह जरूरी नहीं है कि जो दिखता है वह सच हो। वह उन्हें मना लेती है और अंदर चली जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा कुछ मत करो जिससे मरीज उत्तेजित हो जाए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं।